ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट क्लिनिकल ट्रायल फेजेस की। क्लिनिकल ट्रायल आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए, बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल हम क्यों पढ़ते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में कोई भी मेडिकेशन आपकी वो जब मार्केट में लॉन्च होती है तो उसके पहले उसका पूरा थॉरो स्टडी किया जाता है। फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, सारी चीज़ें, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, कितनी उसकी डोज एप्लीकेबल होगी, कितना सूटेबल है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, मतलब पूरी एक स्टडी, ताकि उसको सेफली मार्केट में हम लॉन्च कर सकें और जनरल जो एक पब्लिक है उसको यूज कर सकें। तो उसके पहले जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। और क्लिनिकल ट्रायल्स में एक होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो कि एनिमल्स में होता है, लाइक रैट वगैरह में होता है, और जबकि जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं वो ह्यूमन स्टडीज़ होती हैं, राइट। तो क्लिनिकल ट्रायल में बेसिक जो हमने बात समझी, पहली बात वो ये थी कि क्लिनिकल ट्रायल में हम क्या कर रहे हैं, बिफोर मार्केट एक्सटेंसिवली टेस्टेड ऑन एनिमल्स। तो वो एनिमल्स किस में, प्री क्लिनिकल ट्रायल की इसमें बात कर रहा है। और जब वही चीज़ ह्यूमन में टेस्ट की जाएगी, ये लाइन इन द एनिमल फॉर प्री क्लिनिकल ट्रायल, और जब ह्यूमन के लिए की जाएगी तो हम उसको बोलेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये आपकी बात हो गई, राइट। अब अगर हमने ह्यूमन में मींस टेस्ट, अगर वो जैसे आपने प्री क्लिनिकल ट्रायल में कोई ड्रग की, उसका आपने एनिमल पे सारे स्टडी कर ली और उस स्टडी में आपको ये मिला कि हाँ ये ड्रग सेफ है, प्रॉमिसिंग इफेक्ट दे रही है, तो अगर वो फाउंड कैसी हुई, प्रॉमिसिंग, अगर वो ड्रग प्रॉमिसिंग आपको मिली, तब आप क्या करते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जिसका नाम होगा इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, एक एप्लीकेशन जो कि आप यूएस एफडीए में अप्लाई करेंगे। और वो इसलिए अप्लाई किया जाता है कि भाई हमने जो है एनिमल पे टेस्टिंग करके देख ली, इसकी सारी चीज़ें ओके हैं, अब हम इसको किस पे कंडक्ट करना चाहते हैं, अपनी स्टडी को ह्यूमन में कंडक्ट करना चाहते हैं, तो यूएस एफडीए उस चीज़ को अप्रूव करेगा। तो आपकी बात कहाँ तक हो गई, आपने एनिमल में स्टडी की जिसको आपने बोल दिया प्री क्लिनिकल। अगर आपने फाउंड, अगर कोई सारे इफेक्ट प्रॉमिसिंग है तो आपने उसने IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन दिया, और कहाँ दिया, यूएस एफडीए में। अगर उसने अप्रूव कर लिया, अगर उसने क्या कर दिया, ग्रांट कर दिया, तो आप उसको कहाँ करेंगे, टेस्ट करेंगे ह्यूमन में, और इसी चीज को हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे। देखिए, क्लिनिकल ट्रायल के ओवरऑल रिसेंट में हम एक न्यू फेज ऐड किया है जिसको हम बोलते हैं फेज जीरो। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले हम बात करते हैं जनरल, जो हमारे फेजेस हैं, 4 फेजेस हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। तो फेज 1 में क्या है, देखिए, जैसे जैसे आप फेजेस में बढ़ते जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिस पे आप ड्रग को स्टडी करना चाहते हैं, उनके नंबर्स भी बढ़ते जाते हैं। जैसे हम फेज 1 की बात करें तो देखिए, फेज 1 में आप जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ले रहे हैं वो कितने ले रहे हैं, 10 से 100, 100 से 100। अब सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे ध्यान देने वाली कि ये 10 से 100 लोग कैसे हैं, क्या ये पेशेंट हैं, या उस चीज़ की, मतलब जिस ड्रग को, जिस डिजीज़ को टारगेट करके उस ड्रग का बनाई गई और उस ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, क्या उस डिजीज़ वाले पेशेंट में इस चीज़ को करते हैं, ड्रग को टेस्ट करके देखते हैं, नहीं। यहाँ पे हम हेल्दी वॉलेंटियर लेते हैं। कैसे लेते हैं, हेल्दी वॉलेंटियर। और हेल्दी वॉलेंटियर के लिए हम हेल्दी वॉलेंटियर लेते हैं, प्लस किनको अवॉइड करते हैं, एक्सट्रीम ऑफ एजेज अवॉइडेड। एक्सट्रीम ऑफ एजेज का मतलब होता है कि आप चाइल्ड को नहीं लेंगे, स्मॉल चाइल्ड नहीं लेंगे, और ना तो बहुत ओल्डर पीपल को लेंगे, आप हेल्दी वॉलेंटियर लेंगे, एडल्ट लेंगे, राइट। तो ओवरऑल आपको बात ये समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं चूंकि हमने डिजीज्ड इंडिविजुअल नहीं लिया, तो हम उस ड्रग की उस समय क्या नहीं चेक कर पाएंगे, इफिकेसी, क्योंकि वो डिजीज को कितना ट्रीट कर रही है आप तो ये देख नहीं पाओगे। हाँ, आप ये देख सकते हो कि क्या इस ड्रग से कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही, क्योंकि आपने क्या लिया है, हेल्दी वॉलेंटियर। तो हम यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि चूंकि यहाँ पे हम क्या नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, पेशेंट नॉट इन्वॉल्व, सो इफिकेसी नॉट डिटरमाइंड। क्या नहीं डिटरमाइंड होगी, इफिकेसी। जबकि यहाँ पे डिटरमाइंड क्या होगी, सेफ्टी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, सेफ्टी होगी एंड मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, क्योंकि हेल्दी इंडिविजुअल लिया है तो उसकी डोज को हम बढ़ा के देखेंगे कि वो हेल्दी इंडिविजुअल उस कितनी मैक्सिमम डोज को टॉलरेट कर सकता है। तो ये बात हो गई। अब इसी फेज में
अगर हम सपोज करिए कोई कैंसरस ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं, मींस वो ड्रग हम टारगेट कर रहे हैं कि ये आगे चल के किसको ट्रीट करेगी, कैंसर को, तो उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा कि फेज 1 में वहाँ पे हम हेल्दी वॉलंटियर नहीं लेंगे, क्योंकि कैंसर को ट्रीट करने के लिए आप मतलब एंटी कैंसरस अगर कोई ड्रग आप क्लिनिकल ट्रायल में कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे, कैंसर पेशेंट ही लेंगे। कौन लेंगे, कैंसर पेशेंट ही लेंगे। तो आपकी ये बात मतलब आप जब एक्सरसाइज करेंगे किसकी, एंटी कैंसर ड्रग की, तो आप पे वहाँ पे जो पेशेंट होंगे वो कैंसर पेशेंट होंगे, यहाँ पे हेल्दी पेशेंट नहीं होंगे। तो ये एक जस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस फैक्ट को याद रखेंगे, क्योंकि फेज 1 में हम सारे में हेल्दी वॉलंटियर ले रहे हैं, लेकिन कैंसर के केस में हम केवल कैंसर पेशेंट लेंगे। ये बात हो गई। तो आपका ये फेज 1 क्लियर हो गया। फेज 2 में हम क्या है, फेज 2। अब फेज 2 में इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी स्टडी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल 10 से 100 से कितने कर दिए गए, 100 से 300। अलग अलग सेंटर्स बना दिए गए, 3 से 4 सेंटर अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप भी अलग होगा, तो हो सकता है उसकी वजह से ड्रग में एक्शन में कोई डिफरेंस ना हो। अब यहाँ पे हम हेल्दी वॉलंटियर नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम वो डिजीज्ड ले रहे हैं, मतलब जो ड्रग जिस डिजीज़ को टारगेट करके बनाई गई उस डिजीज़ वाले पेशेंट को ले रहे हैं। क्योंकि हेल्दी में हमने देख लिया कि सेफ्टी और टॉलरेटेड डोज इतनी है, अब हम उसकी क्या चेक करेंगे, क्योंकि डिजीज पेशेंट ले रहे हैं इसमें, तो हम उसकी इफिकेसी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम टारगेट डिजीज वाले इंडिविजुअल को ले रहे हैं 100 से 300, जो कि 3 से 4 सेंटर्स में डिवाइड होंगे, और यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, इफिकेसी और उसकी क्या इफेक्टिव डोज। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेज 2, जिसको हम बोल रहे हैं थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी स्टडी, इसका सेकेंड इसको भी बोलते हैं। कई बार जीपैट में इसके अदर नाम भी पूछा जा सकता है। फेज थर्ड बोलते हैं थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन ट्रायल। थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन ट्रायल, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो 100 से 300 ले रहे थे, सेकंड में हम यहाँ 1000 पेशेंट ले रहे हैं। अब यहाँ उसी चीज को हम इफिकेसी को चेक कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं, डिजीज ले रहे हैं, और हम अगेन ये जो इफिकेसी यहाँ पे हमने डिटरमाइन की उसी को क्रॉस चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा के, ताकि हमारा स्टडी जो है ज़्यादा फैक्चुअल हो। तो इफिकेसी कंफर्म की हमने, इसीलिए इसको थेराप्यूटिक कंफर्मेशन ट्रायल भी बोलते हैं। और ये सेवरल सेंटर में होती है, जैसे यहाँ 3 से 4 सेंटर थे, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा कई सेंटर होंगे, ताकि आप डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के इंडिविजुअल को भी कवर कर पाएं। सेम दोनों का टारगेट लगभग सेम है, इसीलिए इसका नाम है थेराप्यूटिक कंफर्मेशन ट्रायल। इस स्टेज का कंफर्मेशन इस स्टेज में किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं, इफ ड्रग इज फाउंड टू बी सेफ एंड इफेक्टिव। अगर फेज 3 में ड्रग ये फाउंड की गई कि आपकी ड्रग जो है वो सेफ है, इफेक्टिव है, उसकी मैक्सिमम सारी चीज़ें डिटरमाइन कर ली गई, तब अगेन आप FDA में एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि हाँ भाई हमने 3 ट्रायल कर लिए, अब 3 ट्रायल करने के बाद हम इसको कहाँ पे लॉन्च करना चाहते हैं, मार्केट में। तो अब इफ अ ड्रग इज फाउंड टू बी सेफ एंड इफेक्टिव आफ्टर फेज 3rd clinical trial, application is filed to the FDA, Food and Drug Authority, US FDA। अब वहां पे हम क्या करेंगे, अगर वो ग्रांट करता है देन वी विल गो टू द फेज 4। अब फेज 4 क्या है कि फेज 4 में आप उसको कहां पे लॉन्च कर दिया हमने, उसको मार्केट में। अब मार्केट में फेज 4 में हमने लॉन्च कर दिया, प्लस फेज 4 कब तक चलेगा, लंबे समय तक, जब तक कि वो दवा मार्केट में रहेगी। और यहां पे हम बेसिकली क्या देखते हैं कि अगर मार्केट में रहने के बाद हो सकता है कि 10 साल बाद वो ड्रग के कुछ रेयर और एडवर्स इफेक्ट आने लगे, तो वो फेज 4 का पार्ट है। जब वो क्लिनिकल ट्रायल के फेज 4 में है, इन द मार्केट है, तो अगर उसमें कोई रेयर और एडवर्स इफेक्ट इस तरह के दिखते हैं तो उसको आप नोटिफाई करेंगे, और कई बार मार्केट से ड्रग हटा भी ली जाती है इन फेज 4 स्टडी। तो ये आपका ओवरऑल क्लिनिकल ट्रायल है। अब बात आती है कि फेज 0 की मैंने क्या बात की थी। देखिए फेज 0 ओवरऑल जैसे हम डोज डिसाइड करते हैं कि कौन सी डोज में ज़्यादा इफिकेसी है, तो मैक्सिमम रेंज ऑफ डोज को मिनिमाइज करने के लिए हमने एक डोजिंग वाली फेज ही अलग कर ली, जिसको हमने नाम दे दिया फेज 0, और इसको हम बोलते हैं माइक्रो डोजिंग।
इस फेज को, इस क्लिनिकल ट्रायल फेज को हम बोलते हैं माइक्रो डोजिंग। इसमें हम स्मॉल रेंज ऑफ डोजेस दे के देख लेते हैं कि इस इस डोज रेंज का कोई इफेक्ट है या नहीं, ताकि जब हम दूसरे स्टेप में फेज 1 में हम डोज डिसाइड करेंगे तो उसमें हमको ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, क्योंकि उसका हाफ वर्क हमने कहाँ कर लिया, इस फेज 0 में। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एंड देयर फेजेस। कहाँ पे सेफ्टी चेक कर रहे हैं, कहाँ पे इफिकेसी चेक कर रहे हैं, कहाँ पे मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज कर रहे हैं, तो ये आपका कौन सा पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलांस है, तो ये इस तरीके से आपको ये देखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल फेजेस। थैंक यू वेरी मच।